ये मेरी चैनल स्टूडेंट और 12 पे मैं बहुत ही ज़रूरी और अहम मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। चाहे वो कोई भी स्टेट हो, चाहे दिल्ली बोर्ड हो, चाहे बिहार हो या यूपी बोर्ड हो या उड़ीसा बोर्ड हो या हरियाणा बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो। तो जहाँ भी जैसे बच्चों का मेन पर्पस क्या है, मेन मोटिव है कि जो बच्चे दौड़ते हैं, चाहे वो 10th हो या 12th हो या ग्रेजुएशन हो, कहीं भी किसी बच्चे का जैसे मान लीजिए मार्कशीट में गलती हो गया या मार्क्स जैसे उसका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट में गलती हो गया, तो जो चीज़ों के लिए वो दौड़ते हैं, ये बनाओ कोर्ट से, ये बनाओ वहाँ से, ये करा के लाओ, वो करा के लाओ, ऐसे लाओ, वो लाओ, इसका क्या मेन पर्पस क्या है? तो अगर हम स्कूल हम कहाँ पढ़ने जाते हैं? हम प्रिंसिपल जो हमारे स्कूल को प्रिंसिपल को हेड क्यों बनाया जाता है और बनाने का मेन मोटिव क्या है? अगर वो बना है तो उनके पास वो अथॉरिटी या वो पावर होनी चाहिए कि अगर कोई बच्चे का कोई सर्टिफिकेट में भी गलती हो, जैसे सीएससी आईडी से देख लो आप, जैसे आधार करेक्शन होता है और राशन कार्ड जैसे कहीं बनता है तो राशन कार्ड में नाम ऐड होता है, जैसे ये डिस्ट्रिक्ट से सर्विस प्लस बहुत चीज़ें हैं। तो उस तरह से क्यों नहीं प्रिंसिपल के पास कोई ऐसी आईडी या उसके पास पर्सनल आईडी हो जो सिर्फ प्रिंसिपल सर ही यूज कर पाए और उससे जिन बच्चों जिस स्कूल का बच्चा जहां पढ़ता है उसका करेक्शन वहीं पे हो, चाहे वो जो भी डॉक्यूमेंट्स लगे, चाहे उसका बार्थ सर्टिफिकेट मांगो या जो भी मांगो, वो स्कूल तक जाए। ऐसा ना हो कि जैसा किसी का बिहार जो अरवल डिस्ट्रिक्ट में रह रहा हो उसका गया जाए, पटना जाए बच्चा बार बार, तो उससे उसकी एक तो पढ़ाई इफेक्टिव होती है, दूसरा वो बच्चा वहां जाता है तो वहां पे तरह तरह का नाटक होता है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। ये क्या नाटक है? आप बोर्ड वालों ने जितने भी या यूनिवर्सिटी में जो भी गलत होता है, आप लोगों ने एजुकेशन सिस्टम को मजाक बना दिया है। यहाँ लाओ, वो ला रहे, ठीक है, मान लिया बच्चे ने, जैसे उसका नाम आशीष, चाहे मान लो उसका रमेश नाम है, RAMESH के जगह पे RAMASH हो गया, गलती हो गई, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो वहां जाएगा फिर आएगा फिर जाएगा। ये क्या नाटक है? अगर आप यूनिवर्सिटी बोर्ड वालों को लगता है कि हाँ ये चीज करेक्शन होना चाहिए और ये चीज अच्छा होना चाहिए, तो आप अपने जो भी स्कूल के प्रिंसिपल हो या जो भी कॉलेज के जो मेन प्रोफेसर हो, जो हेड हो, उनके पास अथॉरिटी होनी चाहिए। जैसे सीएससी वालों को आपने दे रखा है कि आधार करेक्शन कर पाए, बैंक में आधार करेक्शन के लिए बैठे हैं, तो गवर्नमेंट सिस्टम सही है। पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाले जो यूजीसी के अंतर्गत है या तो जो सीबीएसई के अंतर्गत है या तो जो बोर्ड बीएससीबी के अंतर्गत हो या बीएससी उड़ीसा के अंतर्गत हो या हरियाणा स्टेट का हो या दिल्ली, उसमें क्या नाटक है? वो बच्चे जाते हैं वहां पे, उनको पता नहीं क्या नहीं, उनके फैमिली प्रॉब्लम्स क्या हो नहीं हो, उसके पास पैसे हो ना हो, वो गरीब हो अमीर हो, लेकिन अगर वो प्रिंसिपल के पास अपना स्कूल तो जा सकता है। स्कूल में जाके वो चीज़ वो जो भी उसका डॉक्यूमेंट, जैसे मान लो आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए कि हाँ ये लड़का रमेश नहीं है, इसका डेट ऑफ बर्थ ये नहीं है, तो प्रूफ तो दे रहा है ना। आपने प्रिंसिपल क्यों बनाया स्कूल में जो यार लेक्चर जो कॉलेज में आपने बनाया है उसको कुछ समझ के ही तो बनाया है। वो पीएचडी करके बंदा अगर कॉलेज में हेड बना है तो उसके पास नॉलेज है। अगर कोई बीडी करके ग्रेजुएशन करके अगर टीचर में कितना आप देख लो, सीटेट जो भी जैसे OSTT या बीटेट यूपी टेट ये सब बना रखे, वो एग्जाम दे के बंदा आता है, सीबीटी पास करके आता है, फिर उसके पास पीएचडी होनी चाहिए, क्या क्या प्रिंसिपल बनने के लिए होनी चाहिए, तो उसको तो उतना नॉलेज है। आप बोर्ड में बैठे हो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सारा सिस्टम को मजाक बना दो। अरे उनके पास पावर दो, ऑथोरिटी दो, ताकि बच्चों को जो प्रॉब्लम हो रही है, आप जाके बिहार में देख लो, उड़ीसा में देख लो, सभी बच्चों से जाके पूछ लो, क्या उनको दिक्कत नहीं होती कि वो करेक्शन कराने भुवनेश्वर जाए, वो करेक्शन कराने गया जाए, पटना जाए? क्या नाटक है? अगर कोई बच्चा गांव से बिलोंग करता है, अगर उसके पास पैसा नहीं है तो क्या पैसा दोगे? वो कहां से अरेंज करेगा? अगर वो अथॉरिटी अगर आप प्रिंसिपल को दे दो, प्रोफेसर को दे दो, तो बच्चा भी परेशान नहीं होगा, उसका एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है वो भी गड़बड़ नहीं होगा, और जो जड़ फसाद होता है, कहीं आंसू बम फेंके जाते हैं, कोई मार्क्स में दिक्कत हो जाता है, तो वो पावर आप कॉलेज को क्यों नहीं देते, प्रिंसिपल को क्यों नहीं देते कि वो करेक्शन कर पाए, चेक कर पाए? ये क्या नाटक है? आखिर सिस्टम सही नहीं है। अगर सिस्टम को सही में लाना है तो जो भी स्कूल हो या जो भी जहाँ का भी बच्चा जिस स्कूल में वो पढ़ता था उसके नाम में गलत हो, मम्मी पापा के नाम में गलत हो या उसका डेट ऑफ बर्थ गलत हो, वो पावर प्रिंसिपल के पास होनी चाहिए।
अगर उसके पास होगा तो उसके मम्मी पापा कम परेशान होंगे, वो बच्चा कम परेशान होगा, उसका एजुकेशन ठीक से चलेगा और वो पढ़ाई को लेके ज़्यादा चिंतित नहीं होगा, उसके माइंड मेंटल जो पावर है वो स्ट्रांग होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्योंकि वो एजुकेशन सिस्टम से खुश होगा तो पढ़ना चाहेंगे। बहुत बच्चे तो इस सिस्टम से ये नहीं होता है, थोड़ा सा गलत हो जाता है इधर उधर भागना पड़ता है, ये भी एक निगेटिव मेंटालिटी है। और आप बोर्ड वालों से या जो भी आप हैं उनसे अनुग्रह और मैं आग्रह करता हूं कि सिस्टम में सुधार लाना चाहिए। और जो लोग इस बात से सहमत हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो परिवार से बिलोंग करते हो या फैमिली वाले हों या जो भी हो, अगर आपको अच्छी लगे ये बातें तो शेयर कीजिए। ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे चैनल को आगे सब्सक्राइब कीजिए इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये सही है। मुझे लगता है कि ऐसे करने से बहुत बच्चों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स।